देखिए लगातार जो है वक्फ संशोधन बिल को लेकर के जो है घमासान मचा हुआ है हमारे साथ। क्या कहिएगा, ये जो बातें कहा जा रहा है कि राजद की तरफ से कहा गया है कि ये असंवैधानिक चीज है, हमारी बात सुनी नहीं गई है, एक बैग जो है अपनी बातों को लेकर के लोग जो है वक्फ संशोधन बिल को पास करवा रहे हैं। देखिए 1990 में आपको याद होगा, उस समय लालू प्रसाद यादव जी केंद्र में उनकी सरकार थी, तो उन्होंने ही कहा था जो वक्फ संशोधन बिल है उसमें उन्होंने कहा था कि इसमें किस प्रकार से जमीन को अतिक्रमण की जा रही है। ये लालू प्रसाद यादव जी का बयान था और उन्होंने कहा था कि उस समय इसमें संशोधन होना चाहिए। और आज यदि एनडीए की सरकार इसमें संशोधन कर रही है तो उसका सीधा उद्देश्य है जो जहां मस्जिद है वहां रजिस्टर्ड संस्था, जहां मदरसे है वो रजिस्टर्ड संस्था है। हमारे बच्चे, वो मुस्लिम के बच्चे हो, वो पढ़ते हैं बेचारे। लेकिन कुछ जगह वक्फ बोर्ड के नाम पर जो लोग जमीन को, लाखों के जमीन, करोड़ों के जमीन को अतिक्रमण करके बैठे हुए हैं, वैसे लोगों को इस दुख होता होगा। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी ने और एनडीए के सरकार ने स्पष्ट कर दिया है, जो कहीं पर जो मदरसा हमारा स्कूल है उसमें आज देख रहे हैं बिहार की सरकार ने मदरसा शिक्षकों की बहाली की है, उसको वेतन दे रही है बिहार सरकार, उसके भवन का निर्माण करा रही है बिहार सरकार, और केंद्र सरकार की कई योजनाओं का लाभ मदरसा शिक्षकों को मिल रहा है, मदरसा को मिल रहा है। लेकिन जहां मदरसा हो रहा है, जहां बच्चों की पढ़ाई हो रहा है, उसको तो आज केंद्र की सरकार ने अधिकार दे दिया। लेकिन वही जो जहां अनैतिक रूप से किसी प्रकार का रजिस्टर्ड संस्था नहीं है और औने पौने के रूप में उसको कब्जा किए हुए हैं जमीन को मदरसा के नाम पर, वैसे लोगों को वैसे जरूर तकलीफ होता होगा। जिसने बात अभी भी वही बनी। आपने कहा कि लालू जी ने जो है कहा था, अभी भी राष्ट्रीय जनता दल कह रही है, लेकिन बात है कि उनका कहना है कि हमने जो तर्क दिया उन तर्कों को दरकिनार किया गया और अपनी बातों को पास कर। उनका तर्क था 1990 का, ये तर्क था, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। उन्होंने कहा था जो पटना के डाक बंगला चौराहे पर वक्फ बोर्ड का जो जमीन है उस जमीन को अतिक्रमण किया जा रहा है। लेकिन उस समय अतिक्रमण करने वाले के खिलाफ आप हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं, सिविल कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, उस पर कोई कंप्लेंट नहीं दे सकते हैं, आपत्ति नहीं दे सकते हैं। लेकिन अभी जो है यदि कोई मस्जिद के जमीन भी अतिक्रमण कर ले रहा है तो उस पर आप कोर्ट में जा सकते हैं। यह अधिकार एनडीए के सरकार ने संसद में लाकर दिया है, तो अधिकार को मजबूती से दिया है ना, ये छीनने के बाद कहा। एक अंतिम सवाल लेंगे आपसे कि चुनावी वर्ष है, 17-18% मुसलमानों की भागीदारी है बिहार में, और कहा जा रहा है कि अगर वो लोग नाराज होंगे तो कहीं ना कहीं एक वोट बैंक, एक तबका जो है पीछे रह जाएगी। अभी तक ये आरजेडी वाले ने, कांग्रेस वाले ने भारतीय जनता पार्टी के दर दिखा करके बिहार और देश के मुस्लिम समाज को शोषण करने का काम किया। और भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए के सरकार ने तो मुस्लिम के बेटा को बिहार में राज्यपाल बना दिया, और भारतीय जनता पार्टी ने तो प्रथम बार इस देश में मुसलमान के बेटा एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बना दिया। आज देश के माननीय प्रधानमंत्री, केंद्र सरकार और बिहार सरकार का जो भी योजनाएं है उस सब का लाभ जो है ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम समाज को मिल रहा है। लेकिन ये लोगों को अगर इतना ही चिंता है, आरजेडी के लोगों को है ही मत, भारतीय जनता पार्टी ने तो मुसलमान के बेटा को राज्यपाल और राष्ट्रपति बना दिया। इतना ही अगर दिलेर दिखाना चाहते हैं, दिलेर है, तो 25 के चुनाव में घोषणा कर दे आरजेडी वाले, तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं होंगे, मुसलमान के बेटा मुख्यमंत्री होगा, घोषणा करेगा, है औकात करके बतावे। चलिए, तो लखिंदर पासवान जी थे, उन्होंने बिल्कुल जो है वार का पलटवार कर दिया है और कहा है कि एनडीए की सरकार में जो है सभी मुसलमानों को हक मिलता है और हक जो है हमने देने का काम किया। जी हाँ।